क्वेश्चन नंबर 12, इसमें अपने को बोला है इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब फिगर दिया हुआ है। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB is a line segment. AB is a line segment. P and Q are points on opposite sides of AB. मतलब जो AB लाइन सेगमेंट है उसके ऑपोजिट साइड में P और Q है, such that each of them is equidistant from the points A and B. Full stop. Show that the line PQ is the perpendicular bisector of AB. देखिए डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद अपने डिस्कस करेंगे। पहले क्या बोला, एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम दिया गया AB। बोला P और Q इसके ऑपोजिट साइड में है, तो एक पॉइंट को P का नाम दे दो, एक पॉइंट को Q का दे दो। इसके बाद इनको ज्वाइन कर दो इससे। ठीक है सर, तो ये डायग्राम बन गया। In the joining figure, AB is a line segment. P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from point A and B. मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो A और B से बराबर है। मतलब जितना AP है उतना BP है, जितना AQ है उतना BQ है। इस पॉइंट का डिस्टेंस AB से बराबर है, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी AB से बराबर है। शो दैट द लाइन PQ, तो सर इसको P को Q से ज्वाइन कीजिए। शो दैट द लाइन PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब जो लाइन AB है उसको ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब जितना ये है उतना ये है। तो मान लो यहाँ एक नाम दे देते हैं C का, तो ये लोग ये बोलना चाह रहा है जितना AC है उतना BC है, दैट इज बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। तो सर इसमें दो चीज प्रूफ करना है, एक तो ये प्रूफ करना है कि जितना AC है उतना BC है, दूसरा ये प्रूफ करना है कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है सर, थोड़ा सा लेंथी सम है क्योंकि इसके अंदर में एक बार कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने से नहीं होगा। नाउ सी द सॉल्यूशन। अपने को दिया AP इज इक्वल टू BP एंड AQ इज इक्वल टू BQ। AP इज इक्वल टू BP दिया हुआ है, AQ इज इक्वल टू BQ दिया हुआ है। तो इसके अंदर में हम लोग ट्राइंगल कट कर लेते हैं। ये ट्राइंगल APQ को पकड़ लो। कौन सा ट्राइंगल सर? ट्राइंगल APQ। और इधर वाला ट्राइंगल को पकड़ लो BPQ। इसके अंदर में जितना AP है उतना BP है, जितना AQ है उतना BQ है, और PQ जो है PQ इज द कॉमन साइड। देखो हम लिख के नहीं दिखाएगा, थोड़ा यहां से आप लोग वर्बली समझने का कोशिश कीजिए। AP इज इक्वल टू BP, AQ is equal to BQ and PQ is equal to PQ because it is the common side. AP is equal to BP given, AQ is equal to BQ given, PQ is equal to PQ common side. Therefore, triangle APQ is congruent to triangle BPQ by side axiom of congruency. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। अब यहां पर एक छोटा सा चीज पे ध्यान रखिएगा, यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अपने बोल सकते हैं कि ये एंगल इससे इक्वल होगा। अपने क्या बोल सकते हैं सर कि ये एंगल इससे इक्वल होगा। सर कैसे? इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है, उसका रीजन होता है CPCT। तो अपने बोल सकते हैं एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ बाई CPCT। तो सर यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है, द रीजन इज CPCT। ये दोनों एंगल इक्वल है। नाउ अब अपने को वापस दो ट्राइंगल और पकड़ना होगा। एक अपने लेंगे ACP को, ठीक है ना, ACP को लेंगे, और दूसरा BCP को लेंगे। देखिए यहाँ कटिंग बना रहे, ये वाला ट्राइंगल को एक तो पकड़ेंगे और दूसरा ये वाला ट्राइंगल को पकड़ेंगे। दिस इज PCPCBA।
इसके अंदर में ये साइड इस साइड से इक्वल है, ये साइड इससे कॉमन हो जाएगा, और ये एंगल इससे इक्वल है, जो कि ऑलरेडी अभी ऊपर में हम लोग किए हैं। सर क्या है, ये साइड AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP गिवन PC इक्वल टू PC कॉमन साइड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एज प्रूव्ड अबव। तो साइड एंगल साइड एक्सियम से ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल APC will be congruent to triangle BPC by side angle side axiom of congruency। ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। नाउ इफ दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल एंगल के सामने वाला साइड, इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल होगा AC इक्वल टू BC बाई CPCT। तो सर अपने को जो प्रूफ करना था उसका पहला हिस्सा तो हम लोग प्रूफ कर दिया कि AC और BC बराबर है। अब अगेन इफ दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल साइड, ये वाला साइड इस साइड से इक्वल है, AP इज इक्वल टू BP, ये दोनों साइड इक्वल है, इसके सामने वाला एंगल, ये दोनों, इसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा, CPCT होता है, इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है। तो सर यदि ये x है तो ये भी x होगा। नाउ इस पॉइंट पे सर ये x है और ये भी x है, इस पॉइंट पे टोटल इन दोनों को ऐड करके कितना होना चाहिए, 180 एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो सर यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, यानी कि 2x इक्वल टू 180 इंप्लाइज x इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी शो हो गया कि सर ये 90 डिग्री है, और ये भी शो हो गया कि BC इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू BC। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर PQ is the perpendicular, PQ is the perpendicular bisector of AB, hence proved। एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले सर हम लोग ये दोनों ट्राइंगल को क्यों पकड़ा, क्योंकि हमको करना तो इसी को था कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, लेकिन इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मेरे पास खाली दो ही साइड आ रहा था और कुछ नहीं आ रहा था। तो ये एंगल को इक्वल लेने के लिए इस दोनों ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ा। ऐसा बहुत सारा सम्स में करना पड़ेगा जो ट्रिकी सम्स होगा, सीधा सीधा अपने को जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना वो नहीं मिलेगा। अपने को पहले कोई और दो ट्राइंगल को पकड़ के उसमें से एक पॉइंट को निकालना होगा और वो पॉइंट को नेक्स्ट वाला कॉन्ग्रुएंसी में यूज करना होगा। दिस इज द ट्रिक एंड द टेक्निक फॉर दिस कैटेगरी ऑफ सम्स। सीधा सीधा जो दो ट्राइंगल चाहिए उसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है मेरे पास। तो उसको सफिशिएंट बनाने के लिए पहला कोई दूसरा ट्राइंगल को पकड़ना है, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना और उसके अंदर से एक पॉइंट को ला के इसमें यूज करना है। Moving to the next question, question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को दिया है लाइन सेगमेंट joining the midpoints M and N of parallel sides AB and DC respectively of a trapezium ABCD is perpendicular to both the sides, is perpendicular to both the sides AB and DC. Prove that AD is equal to BC. सर इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, वो हम लोग को बनाना होगा, और इतना सारा सम्स कर चुके हैं तो सम्स को पढ़ के उसका डायग्राम बनाने का टेक्निक भी अपने को ध्यान देना है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स M and N ऑफ पैरेलल साइड्स AB एंड DC। तो दो पैरेलल साइड है, मान लीजिए ये रहा एक पैरेलल साइड AB और इसी के ऊपर एक पैरेलल साइड ले लेते हैं, मान लीजिए ये रहा CD, ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड है। तो लाइन सेगमेंट बोला मतलब इसका दो फिक्स पॉइंट है, तुम लोग ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ा होगा। लाइन सेगमेंट मतलब जिसका दो फिक्स पॉइंट होता है, रे जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक तरफ से एक्सटेंडेबल होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज बेसिक्स है,
ठीक है ना, पढ़िए वहां पर क्लास 6-7 का बुक्स निकाल के। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स M and N ऑफ पैरेलल साइड्स AB एंड DC। तो ये M है, यहाँ AB है, मतलब जो पॉइंट M है वो AB के ऊपर है, फिर यहाँ N है, यहाँ DC है, फॉर्मर द फॉर्मर लेटर द लेटर। तो यहाँ पर पॉइंट M लिया गया है और यहाँ पॉइंट N लिया गया है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स M and N, तो एक लाइन सेगमेंट है वो इसको ज्वाइन कर रहा है M and N of parallel sides AB and DC respectively of a trapezium ABCD। तो सर ये ट्रपीजियम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए ABCD को, ठीक है। इस परपेंडिकुलर टू बोथ द साइड्स AB and DC। आपको ये शो करना है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री बना रहा है। इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द साइड्स AB and DC। वी हैव टू प्रूव दैट AD इक्वल टू BC, मतलब सर ये परपेंडिकुलर अपने को दिया हुआ है। Line segment joining the midpoints M and N of parallel sides AB and DC respectively of a trapezium ABCD is perpendicular to both the sides AB and DC। ये perpendicular है, अपने को प्रूफ क्या करना है सर, अपने को प्रूफ करना है कि जितना AD है उतना BC है, इसको शो करना है। तो इसके लिए अपने एक काम करते हैं, यहाँ पर इनको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अपने चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्राइंगल्स का और इसमें ट्राइंगल तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। देखो अब हम लोग को ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर में भी अपने को 2 स्टेज प्रूविंग करना होगा। 2 स्टेज प्रूविंग में पहले अपने इन दोनों को पकड़ेंगे। M मिड पॉइंट है ना, M मिड पॉइंट है CD का, तो जितना अपना इन ट्राइंगल CMN ये वाला ट्राइंगल को ले रहे हैं एंड ट्राइंगल DMN को ले रहे हैं। तो CMN ये वाला ट्राइंगल, DMN ये वाला ट्राइंगल, तो N मिड पॉइंट है ना, देखो हम यहाँ लिखते हुए कर दे रहे हैं। तो अपने क्या बोलेंगे, MN is equal to MN which is the common side। MN is equal to MN which is the common side for both these two triangles। Also N is the midpoint, so we can say कि DN is equal to CN because N is the midpoint of CD। Now यहाँ 90 डिग्री अपने को बोल दिया, तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। एंगल MND is equal to angle MNC, 90 degree each given। Therefore triangle CMN is congruent to triangle DMN। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कौन सा एक्सियम है सर ये, बाय साइड एंगल साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड एक्सियम से हम लोग ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो इक्वल एंगल है उसके सामने वाला साइड, ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, इसके सामने वाला क्या है सर, DN, DM इसके सामने वाला CM। सो दिस इंप्लाइज DM इज इक्वल टू CM CPCT। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल होता है, एंड ऑल्सो ये साइड इस साइड से इक्वल है, तो इसके सामने वाला ये एंगल है और इसके सामने वाला ये एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। दिस इज CMN, एंगल CMN, एंगल CMN इज इक्वल टू एंगल NMD बाई CPCT। तो इससे मेरे को 2 चीज मिला, ये दोनों ट्राइंगल को जब अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो इससे अपने को 2 चीज मिला, एक तो ये साइड इस साइड से इक्वल है, दूसरा ये एंगल इस एंगल से इक्वल है। अब हमको पकड़ना है इन दोनों ट्राइंगल को, लेकिन हम फर्स्ट में नहीं पकड़ सकता था क्योंकि मेरे पास में इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट था। मेरे को खाली एक चीज मालूम था कि ये साइड इस साइड से इक्वल है, बट अभी जब हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो मेरा ये वाला साइड ये वाले साइड से इक्वल आ गया, ये साइड इस साइड से इक्वल है, ये साइड इस साइड से इक्वल आ गया। एक चीज और आ गया, ये पूरा 90 है ना बाबू, तो 90 माइनस दिस एंगल करने से ये अंदर वाला एंगल आएगा। ये पूरा 90 है ना, तो 90 में से अंदर वाला एंगल माइनस करने से ये एंगल आएगा, और ये एंगल इस एंगल से इक्वल है। मान लो यदि ये 20 है तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा। 90 माइनस 20 ये कितना हुआ, 70। 90 माइनस 20 ये कितना हुआ, 70। ये हम लोग को शो करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा, एंगल AMN is equal to angle BMN 90 डिग्री each given। ये अपने को दिया हुआ है 90 डिग्री each given। एंगल AMN is equal to BMN, एंगल DMN is equal to angle
DMN इक्वल टू एंगल CMN एज प्रूव्ड अबव। इन दोनों को माइनस करो। AMN माइनस DMN इज इक्वल टू एंगल AMD। यहां पर BMN माइनस CMN इज इक्वल टू एंगल BMC। तो सर ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल आ गया। अब हम लोग इस दोनों ट्राइंगल में क्या बोलेंगे, देखो हम बता चुका ऑलरेडी तुम लोग को, बोलेंगे हम लिख के दे देंगे। ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग पकड़ेंगे। कौन सा दो ट्राइंगल? AMD, ट्राइंगल AMD, ट्राइंगल BMC, ये दोनों ट्राइंगल को पकड़ेंगे। AM इज इक्वल टू MB गिवन, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। CM इक्वल टू DM एज प्रूव्ड अबव, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट था। ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल एज प्रूव्ड ओवर हियर, यहाँ पे हम लोग प्रूफ किया इस चीज को। तो साइड एंगल साइड एक्सियम से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल होगा, और वही प्रूफ करना है। AD इज इक्वल टू BC। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो आप बोलेंगे दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय CPCT। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल होता है, एंड द रीजन इज CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Okay, moving to the next sum, question number 14. इसमें अपने को बोला है इन अ रोहम्बस। देखो सारा ज्योमेट्रिक फिगर का प्रॉपर्टीज भी आप लोग को पता होना चाहिए। इन अ रोहम्बस ABCD, ABCD is a rhombus, O is any interior point, O is any interior point such that OA is equal to OC. Prove that points B, O and D are collinear. देखिए डायग्राम अपने को दिया नहीं है, अपने को बनाना होगा। ABCD is a rhombus, तो रोम्बस अपने को पता है। रोम्बस इज अ 4-साइडेड क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर जिसका सारा साइड्स इक्वल होता है। Diagonals are unequal but they bisect each other at 90 degrees. अब यहाँ पे ये सारा साइड्स आपस में इक्वल है, इतना मेरे को पता है। इस सम में डायगोनल्स के बारे में सम में कुछ बोला नहीं है। इन रोम्बस ABCD बना दिया। O इज एनी इंटीरियर पॉइंट, O कहीं भी एक पॉइंट है, मान लो हम लोग यहाँ लिया, कहीं भी हो सकता है ये। O इज एनी इंटीरियर पॉइंट सच दैट जितना OA है उतना OC है, जितना OA है उतना OC है। दिस इज O विच इज द इंटीरियर पॉइंट, जितना OA है उतना OC है। प्रूव दैट पॉइंट BOD, प्रूव दैट पॉइंट BOD आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब ऑल दोस पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। आपको ये शो करना है कि BOD स्ट्रेट लाइन है, तब ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा कि BOD कोलिनियर है। अपने को क्या शो करना है? अपने को शो करना है कि BOD इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये शो हो जाएगा कि BO एंड D आर कोलिनियर। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं, करते हुए समझाएंगे, देखिएगा। इन ट्राइंगल OBA एंड ट्राइंगल OBC, देखिएगा OBA मतलब ये वाला ट्राइंगल, OBC मतलब ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में अपने को दिया हुआ है OA इज इक्वल टू OC विच इज गिवन, OA इज इक्वल टू OC विच इज गिवन। AB इज इक्वल टू BC, जितना AB है उतना BC है, उतना ही CD है, उतना ही AD है। आप लोग को बोला था रोम्बस का सारा साइड्स इक्वल होता है, तो ये हम लोग को ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। क्वेश्चन में नहीं भी लिख के देगा तो भी हम लोग यूज करेंगे। तो सर AB इज इक्वल टू BC हो गया, और तीसरा तो हर गली का बच्चा को पता है कि BO जो है वो कॉमन साइड है। BO इज इक्वल टू BO, अच्छा यहाँ पर ये जो है इसमें अपने लिखेंगे साइड्स ऑफ रोम्बस, BO इज इक्वल टू BO विच इज द कॉमन साइड। तो सर 3 आ गया, साइड साइड साइड, therefore triangle OBA is congruent to triangle OBC by side 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 axiom of congruency।
ये दोनों ट्राइंगल सर, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है एंड द रूल इज साइड साइड साइड। यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फ्रॉम दिस वी कैन से कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC। द रीजन विल बी बाई CPCT। बार बार इसको यूज कर रहे हैं। दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो इक्वल साइड के सामने वाला एंगल, ये साइड इस साइड से इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाला एंगल से इक्वल होगा। द रीजन विल बी CPCT। ठीक है सर। अच्छा, जैसे ये दोनों ट्राइंगल को अपने पकड़े हैं, इन दोनों ट्राइंगल को पकड़ के अपने इसमें कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश करके ये एंगल को इससे इक्वल दिखाए हैं, वैसे ही अपने ये दोनों ट्राइंगल को भी ले सकते हैं। कौन सा दो ट्राइंगल सर? OAD एंड OCD। देखिए इन ट्राइंगल OAD कौन सा है? ये ऊपर वाला, और OCD या नीचे वाला, एंड ट्राइंगल OCD। इसके अंदर में OA इक्वल टू OC विच इज गिवन, एंड AD is equal to DC, sides of rhombus। AD is equal to DC which is the side of the rhombus, and OD is equal to OD which is the common side। तो सर ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। ट्राइंगल OAD is congruent to triangle OCD by side 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 axiom of congruency। ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो अगेन वी विल से कि ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल है। दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका रीजन सेम बाई CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब एक बात को ध्यान दीजिएगा, ये एंगल इससे इक्वल आया, ये एंगल इससे इक्वल आया, और ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे सारा एंगल्स को ऐड करके, इस पॉइंट पे सारा एंगल्स को ऐड करके कितना आना चाहिए सर? 180 डिग्री आना, 360 डिग्री आना चाहिए। ठीक है। देखिए जगह नीचे थोड़ा स्पेस कम है। एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल टू 360। यू कैन सी टू दिस। यहाँ पे ये दोनों इक्वल था, यहाँ ये दोनों इक्वल है, और इस पॉइंट पे ये चारों को ऐड करके 360 आना चाहिए। अब ये एंगल इससे इक्वल है ना, तो AOB की जगह हम AOB लिख रहा है, BOC की जगह भी AOB लिख रहा है, प्लस ये देखो इससे इक्वल है ना, तो AOD की जगह AOD और COD की जगह भी AOD इक्वल टू 360। नाउ एक ठो और एक ठो दो ठो, एक ठो और एक ठो दो ठो, तो 2 कॉमन आ जाएगा और वो 2 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। मतलब आएगा सर एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180। यहाँ 2 आएगा ना, तो 2 को 360 से डिवाइड कर देंगे तो 180। अब थोड़ा सा डायग्राम में आ जाओ। यहाँ पर AOB देखो, डायग्राम में AOB, ए थोड़ा सा डिस्प्ले के ऊपर है, AOB प्लस AOD, यहाँ AOD है ना, देखो AOB प्लस AOD, मतलब सर ये ऐसा है, देखो यहाँ AOB एंड यहाँ पे D है, तो AOB को AOD से ऐड करने से 180 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने से 180 आ रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द सम ऑफ दिस टू एंगल इज 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा सम है, बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस दैट विल मेक यू परफेक्ट। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये एंगल को ये एंगल से ऐड करके 180 आ रहा, मतलब सर एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सो BOD is a straight line and BOD are the collinear points।